वहीं चुनाव नजदीक आते ही सरकारों और निजी संगठन अपनी मांगे मनवाने और सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। अब पानीपत में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के सामने अपनी मांग रखी है, साथ ही चेतावनी भी दी है। चुनाव का समय है और बहुत सारे संगठन, जिनमें कर्मचारी संगठन है, प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, वो लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर आगे आ रहे हैं। शायद उनको लगता है कि सरकार से मांग मनवाने का सबसे बेहतर मौका है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ये हरियाणा के अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, पदाधिकारी हैं, पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखो, हमारी सरकार से बहुत पुरानी डिमांड है जो चली आ रही है। एक तो 134A का जो पैसा इन्होंने तय किया था पहली से 8वीं कक्षा तक का, वो 68 करोड़ रुपया सरकार की तरफ हमारा पेंडिंग है और 7 साल से पेंडिंग है। सरकार हर साल हमारे से स्पोर्ट्स में जमा करवा लेती है, पर जो हमारा पढ़ाया हुआ पैसा है वो भी अभी तक इन्होंने तो ब्याज भी तो देने की बात नहीं हुई थी कि ब्याज भी देंगे। भाई साहब, आप हमारा मूल ही दिलवा दो, ब्याज की तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, एक हमारा पैसेंजर टैक्स अहम मुद्दा है। बच्चा हमारा शिक्षार्थी है और शिक्षार्थी कभी विद्यार्थी कभी पैसेंजर नहीं हो सकता। हमने पेरेंट्स की सुविधा के लिए ये बसें, नुकसान होता है बसों में, ट्रांसपोर्ट जो है वो टोटल घाटे का सौदा है, फिर भी हम पेरेंट्स की डिमांड पर, पेरेंट्स के आग्रह पर हमने ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाया। और घर से, क्योंकि पेरेंट्स कामकाजी है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बच्चे को स्कूल में छोड़ने नहीं जा सकते, लेने नहीं जा सकते, तो हमने पेरेंट्स की सुविधा को देखते हुए ये ट्रांसपोर्ट का काम किया और व्हीकल हमने लगाए जो घर से बच्चों को उठा के स्कूल लेके आते हैं। स्कूल से जब तक बच्चा घर नहीं पहुंच जाता, चाहे 5 बज जाए चाहे 4 बज जाते, तो हमारी चिंता होती है। उसके ऊपर भी पैसेंजर टैक्स सरकार ने लगा दिया, ये बहुत गलत है। इस टैक्स को भी सरकार वापस ले, ये भी हमारी पुरानी मांग है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड टू हिम, अभी आप कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल वाले 60% जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन सरकार की जो जिम्मेदारी है हम निभा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे सरकारी में है, ट्रेन टीचर्स हैं, आपका वो मतलब एक क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी वाला, टीचर्स पूरी तरह क्वालिफाइड हैं जैसे सरकारी स्कूलों में है? पूरी तरह क्वालिफाइड है डिग्री के हिसाब से हमारे टीचर, बट उनसे भी बेहतर मानता हूं क्योंकि वो बाय चॉइस है। क्योंकि जितना हम मेहनतनामा देते हैं, उनको सैलरी देते हैं 15-20 हज़ार रुपये, वो कहीं पर भी मिल सकते हैं, पर वो उस मेहनतनामा को छोड़ के उनका इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो वो बाय चॉइस है। और बाय चॉइस अगर कोई काम करेंगे आप, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। इसलिए हमारे जो टीचर हैं वो हमारी हर स्कूल की वर्कशॉप भी चलती है, ट्रेनिंग भी चलती है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में आपने काम करना है तो बेहतर करना होगा और उसके रिजल्ट बेहतर देने होंगे, उसके लिए ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। 10वीं-12वीं के रिजल्ट आए थे पीछे, आपके प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट बेहतर था सरकारी स्कूलों से? हमारा तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। बाई चांस कई बार क्या होता है 10-10, 15-15% का डिफरेंस रहता है, परंतु उसमें भी सरकार हमारे साथ गड़बड़ करती है। बहुत कोशिश करती है कि गांव में गवर्नमेंट स्कूल का सेंटर गांव में ही रखती है, उसी गांव में, और हमारा उसी प्राइवेट स्कूल का उसी गांव के शहर में करती है। आपकी भी इनिशिएटिव यही है शायद सरकार पर दबाव बनाने की? मुझे सीधी सी बात है। नहीं, हमारी तो ये की बात है कि जब प्राइवेट विद्यालय राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि वो विद्यालयों का साथ दे। जैसे अब अभी कहा 10 ईयर्स के जो स्कूल हैं वो दोबारा रिन्यू हो, इस प्रकार के जो फरमान हो जारी न करें, क्योंकि जो भी विद्यालय हैं कई जो 20-20 साल से चले आ रहे हैं, 30-30 साल से चले आ रहे हैं, 40 साल से चले आ रहे हैं, उनको हम दोबारा कहें अब परीक्षा पास करें, ऐसा असंभव है। कुछ ना कुछ मिलेगा, उम्मीद कर रहे हैं। पहली बात तो आपके इस सवाल से मैं सहमत कम हूँ कि चुनाव की वजह से वो उन जो संगठनों के आपने नाम लिए उनसे हमारी तुलना ना करो। हम तो लगातार कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को जारी रखते हैं। हमारा काम भी इस तरह का कि भाई चुनाव के वक्त ऊंच नीच कुछ नहीं होती। हमने तो पूरी साल तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए न्यौछावर की हुई है और समर्पित भाव से अपना काम कर रहे हैं। डिमांड हमारी ये आज की नहीं, ये पिछले 5 साल से, कोरोना से पहले 8 साल से बता रहे आउटस्टैंडिंग है, पैसा मिलने रहा, आश्वासन मिल रहे हैं। पिछली मीटिंग शिक्षा मंत्री से, डायरेक्टर से हुई, कब हुई थी? मीटिंग भी हुई, रख ली। और बता दूं प्रधान जी को शायद उस बात की, 9वीं से +2 के जो बच्चे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, उनके तो आज तक सरकार ने फिक्स भी नहीं किए कि देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो कितने देंगे। वो बच्चे तो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ रहे उस दिन से। खामोश रह गए थे, वो मुखर होकर बोले। खुला चैलेंज करते हैं, या तो आप करिए काम, नहीं तो कुर्सी छोड़िए कोई और आएगा। आज बदलाव है, आज समय है, जागरूकता है, लोग जाग रहे हैं। आप लगातार मूर्ख नहीं बना सकते,
हो सकता है कि हम पब्लिक हैं, कई बार कुछ पॉइंट्स पे हो उसका आपके हमें बका लिया हो, परंतु जागरूकता आएगी, जागरूक होंगे और आप कंटिन्यूसली हमें बका नहीं सकते। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, पूरे हरियाणा से पानीपत में आए हुए हैं और इन्होंने खोलकर मुखर होकर ये बात कह दी है कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, जो देनदारी है, सरकार उसमें अब देर ना करे, क्योंकि चुनाव का समय सभी लोग मुखर होकर अपनी बात करें और इसीलिए शायद ये भी सामने आए हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।